वाडा साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की बहनों को आज भी नहीं मिलने दिया गया और अलीमा खान साहिबा खुद तंज कर रही हैं कि जहां से आप मुलाकात की इजाज़त लेकर आते हैं वहां से हमारे लिए भी इजाज़त ले आएं। ये अपने लोगों से कह रही हैं जिनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा साहबजादा हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि जो मिले वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हूँ। ये क्या जानबूझकर एक पॉलिसी के तहत इस्टेब्लिशमेंट दरारें डाल रही है पीटीआई में? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए शाहजेब साहब, आपके प्रोग्राम में कई महीनों पहले मैंने कहा था कि इस पार्टी के इतने टुकड़े होंगे कि वो टुकड़े टुकड़े होते होते इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, और वो टुकड़े हो गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आप ये जंग देख रहे हैं पीटीआई के अंदर, वो एक्चुअली किसी और चीज़ की जंग नहीं है। पहले तो इक़्तिदार की थी, अब है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है, और इसमें दौड़ है अब इस पीटीआई पाकिस्तान का सिकंदर कौन होगा, और सिकंदर का फैसला मुकद्दर ने करना है। तो जो ये दौड़ चल रही है वो एक्चुअली पीटीआई पाकिस्तान की दौड़ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब पीटीआई के पास आपको इशू रहा नहीं, इसलिए क्योंकि जो चीफ है आर्मी स्टाफ है, उनकी तकरीर, उनकी पिच, उनकी टोन, उनका कमांड एंड कंट्रोल, चार्ज और इंचार्ज होते हुए जो उन्होंने अपनी फेथ, कन्विक्शन 9, प्लान ऑफ एक्शन, क्लैरिटी ऑफ माइंड और उस पाकिस्तान को पटरी पर चढ़ाने वाला रास्ता पूरा दिखा दिया है। और अब आपने देखा है कि सारी गवर्नमेंट और उसकी एलाइज भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं। वो इसलिए कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि उनको पता चल गया है कि पीआईए का वो जहाज जिसके बीच में पहिया नहीं है, उसको टेक ऑफ की तरफ ले गए गंदे मौसम में आर्मी चीफ, और उड़ा भी रहे हैं और उसको लैंडिंग की तरफ भी ला रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए भरपूर सेंटर पॉइंट, टीम लीडर और टीम को आगे ले जाते हुए चीफ के साथ खड़े हुए, और 2 जिस्म और 1 जान अभी गवर्नमेंट नजर आ रही है चीफ ऑफ आर्मी साहब के साथ, जो मैंने 2 दफा ऑब्जर्व किया, एक इस कन्वेंशन में और एक मैंने इन कैमरा ब्रीफिंग में। और फिर उसके ऊपर सपोर्ट जो आई है, इंडोर्समेंट जो आई है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जिसमें नारे मारे गए चीफ के बारे में, कदम बढ़ाओ आसिम मुनीर तुम्हारे साथ हैं, चीफ हम तुम्हारे साथ हैं, और पता नहीं कौन कौन से जो आज तक गूंज रहे हैं हम सबके कानों में। काश हमारे पास एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक लीडर भी इस किस्म का मौजूद होता। तो व्हाट्सएप ये पीटीआई के टुकड़ों वाली बात से पहले जो आपने कहा, आपने आर्मी चीफ की तारीफ की, फिर वजीर आजम की भी तारीफ की। पहले आप बात करते थे कि आर्मी अपना किरदार अदा कर रही है, आर्मी चीफ अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत के निकम्मेपन पर आप तनकीद करते थे, आज दोनों की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच बदल गई है, वो समझते हैं कि ये हुकूमत बड़ी काबिल है? देखिए शाहजेब साहब, आपने थोड़ा सा गौर नहीं किया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आपने मुझे रिमाइंड करा, मुझे याद है मैंने वर्ड यूज किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एक पेज पे मुझे नजर आ रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी डायरेक्शन, अपना विजडम और ये जो बहुत इंटेलिजेंट मूव की आईएसपीआर ने रिलीज करके, तो अब प्रोपेगेंडा करने की गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तानी समझ गए हैं कि चीफ एक पाकिस्तान के लिए मोबाइल वतन काम कर रहा है, और चीफ से ज्यादा बन नहीं सकता आगे कुछ भी। तो चीफ के पास क्या है, इंटरेस्ट है, उनका यही इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाए। और हर कोई कारोबारी, आप मैं सब उस पीआईए के बगैर पहिए के जहाज में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं, काबीना बैठी और उसकी उड़ान जो है वो चीफ उड़ा रहे हैं, और मुझे आप सबको फायदा हो रहा है। तो मैं ये स्मार्टनेस ही कहूंगा शहबाज शरीफ साहब की, इंटेलिजेंस ही कहूंगा कि वो काम नहीं करे जो उनके भाई ने किया, ये वो काम नहीं करे जो इमरान खान साहब ने किया, वो काम भी नहीं करे जो बाकी लीडर ने किया, क्योंकि मुझे काम आता नहीं है और मैं काम करने भी नहीं दूंगा। मतलब इस पे भी एक सवाल है, ये आपने, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत में भी आप इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब थे और इमरान खान के भी बहुत करीब थे, और आपने वो आइडियल दोस्ती देखी जिसका लगता था 10-10 साल के प्लान की बात होती थी, मगर फिर आपने उस दोस्ती को टूटते हुए भी देखा। फिर इमरान खान साहब को जनरल बाजवा के खिलाफ बातें करते, जनरल बाजवा को इमरान खान के खिलाफ बातें करते, पूरी कौम ने ही देखा। तो ये कितना पायदार है जो आप अब देख रहे हैं? देखिए बहुत जबरदस्त सवाल किया शाहजेब साहब। देखिए स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मैं बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक, मैं जनरलाइज बात नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शहबाज शरीफ साहब की जहानत या उनकी काबिलियत आप ये जरूर देंगे उनको कि पीडीएम 1 में जो काम नहीं किया वो पीडीएम 2 कर रही है। इसका मतलब यह है कि वो गलती नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब, ना करने में भरोसा रखते हैं, और उनकी वो इंडोर्समेंट जो चीफ के ऊपर है
वो वैसी इंडोर्समेंट है जैसी मैं आपको करके दे रहा हूं और बाकी दीगर पाकिस्तानी करके दे रहे, वो गलती नहीं करेंगे कि मुझे काम आता नहीं है और मैं काम करने नहीं दूंगा, जो इमरान खान साहब ने की, जो नवाज शरीफ साहब ने की और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने की। तो आज के तौर पे क्योंकि हुकूमत और एलाइज आप मजबूती की तरफ जा रहे हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि रोज एक तगड़ा बयान देते हैं, वो फितना कहते हैं, वो फितना पार्टी कहते हैं, वो पाकिस्तान तोड़ने की बात, उससे पहले ये 6 महीने पहले कांपते थे पीटीआई के बारे में बात करते हुए। और पीटीआई कॉम्प्रोमाइज होने के साथ साथ जामिन है नून लीग की गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। आप मुझे बताएं 2.5 साल में इमरान खान साहब को क्या मिला? 0/0 बड़ा जीरो। और इनकी पार्टी को क्या मिला? इक्तदार, शान और शौकत, मराद, सैलरीज, प्राइम मिनिस्टर, सेनेटरशिप, मिनिस्टरशिप, एमएनएशिप, एमपीएशिप और चीफ मिनिस्टरशिप। तो इनकी तो कढ़ाइयां सर और तेल कढ़ाई में है। और ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, और ये चाहते हैं कि इससे ज्यादा मजीद कोई नुकसान खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को हो जाए जिसका फायदा उठा सके। मैं इमरान खान साहब की तरफ जाने से पहले, ये जो आप कायल हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत के, वो खुद मुशाहिदा करके हुए हैं, उनसे मुलाकात करके हुए हैं, या इस्टेब्लिशमेंट के बताने पर हुए हैं? नहीं, मैंने तो शाहजेब साहब देखे इन कैमरा ब्रीफिंग में मैं पहली 2 कतारों में से था बैठा हुआ, और कल की भी, परसों की जो कन्वेंशन थी ओवरसीज की, उसमें पहली कतार में था। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज, इक्वेजन और इंडोर्समेंट जो देखी, मैं तो बहुत खुश हूं। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा था, मैं तो मद्दा हूं अगर एक अच्छा आदमी एक अच्छा काम कर रहा है नेक नियति से, ईमानदारी से। आर्मी चीफ हमें मिल गया है और काबिल आर्मी चीफ मिल गया है इस बार। अच्छे के चीफ आते होंगे जाते होंगे, लेकिन काबिल चीफ मिल गया है। तो अगर उसका काबिलियत का हम फायदा उठा रहे हैं तो मैं तो उसको डे 1 से इंडोर्स कर रहा हूं। अब अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देख ली और चीफ की बॉडी लैंग्वेज भी देख ली और इक्वेजन भी देख ली, मॉरली, इमोशनली, डेमोक्रेटिकली, डिसीजन मेकिंग के अंदर सब एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे हैं, डायरेक्शन के अंदर इंडोर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि परसों के तहत चीफ और शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर 1 पेज पर है। अगर तो वही गलतियां रिपीट हुई जो पहले हुई थी, तो फिर तो ये 1 पेज जो है वो 2 पेज और 3 पेज और 10 पेज पे हो जाएगा। लेकिन पीटीआई बहुत क्रिटिकल है, इमरान खान साहब की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स बहुत ओवर क्रिटिकल है। अब ये उनकी रेलेवेंस को खो चुके हैं और फौज के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना बर्फ पिघलने का, ना डील का, ना ढील का, क्योंकि उनका एम्फेसिस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारे एक्सपायर्ड जनाजे हैं, जो हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है, उन जनाजों में भी तकवीत इस वक्त तक तो आ गई है कि वो अब टेक ऑन कर सकते हैं तरीके इंसाफ को। मगर अब इसमें आपने टेक ऑन की बात की, मगर बहुत मुश्किलात में नजर आ रहे हैं। मगर आपने कहा कि टुकड़े होती नजर आ रही है पीटीआई, और फिर आपने एमक्यूएम से उसकी को तशबीह दी। मगर एमक्यूएम में मसला ये था कि एमक्यूएम वाले आपस में भी लड़ रहे थे और उसके बाद अपने लीडर से भी मुत्तफिक नहीं थे। पीटीआई वाले आपस में तो लड़ रहे हैं मगर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उनका लीडर इमरान खान है, चाहे सलमान अकरम राजा हो या फिर बैरिस्टर गौहर खान हो, चाहे फैसल चौधरी मिलें या अलीमा खान साहिबा, वो सारे के सारे एक बात पर मुत्तफिक है कि इमरान खान के अलावा वो नहीं सर्वाइव कर सकते, चाहे उनकी ओवरसीज लीडरशिप हो। तो पार्टी के टुकड़े टुकड़े उस वक्त होगी, अभी इमरान खान बाहर आए, जहां खड़े होंगे जो लीडर उनके साथ खड़ा होगा वही पार्टी है। सवाल आपका बहुत जबरदस्त है, उसका जवाब भी आपने खुद दे दिया। अगर इमरान खान साहब बाहर आए, अभी दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे नजर नहीं आ रहे आते हुए, नंबर 1। नंबर 2, ये पार्टी नहीं चाहती उनको लेने के लिए, तो उनकी पॉपुलैरिटी का नारा लगा के ही तो मजे लूट रहे हैं सारे। आपने देखा कि हर कोई आया, अपनी दुकान उससे चमकाई। अब स्वाति साहब आए, बाएहतराम है, हम इहतराम के तहत मैं आपको बता रहा हूं, स्वाति साहब ने आएगा, मेरे पास मैंडेट है कि मैं फौज से बात करने आया हूं। स्वाति साहब का पास्ट, पहले जब उन्होंने शुरू की सियासत 1 बिलियन का उन्होंने वो नोट दे दिया, 1 बिलियन का, फिर उसके बाद उनकी गाय भैंसों ने किसी का चारा खा लिया, उन्होंने तशद्दुद किया उन गरीबों पे जाकर, मिनिस्टर थे, बदमाशी की। उसके बाद उनकी पढ़ाई की वो ले ली जिम्मेदारी और 4 महीने 5 महीने उनकी पढ़ाई की तालीम की भी खर्चे उठाकर उनको छोड़ दिया। उसके बाद यही स्वाति साहब ने यही फौज के ऊपर मातम किया, रोए आके, गलीज इल्जामात लगाए, और उसके बाद फिर एक दफा फिर उन्होंने दुकान बेची कि मुझे मैंडेट मिल गया है, जिसका भट्टा इमरान खान साहब ने बिठा दिया। इमरान खान साहब समझ चुके हैं कि उनकी पार्टी उनको डिच कर चुकी है, उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रही है
और पीटीआई पाकिस्तान की तैयारी हो गई है और इस सिकंदर की दौड़ है जिसका फैसला मुकद्दर ने करना है। मतलब अगर जब आपने जो आदम सवाती साहब की एक स्ट्रेंथन आदम सवाती साहब की जो आपने बात की, ये बताइएगा कि क्या वाकई कोई कनेक्शन है आदम सवाती साहब का, जो वो बात करते हैं फिर किसी अहम मुलाकात का इंदिया देते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात का तासुर, कभी ये कहना नहीं किसी और शख्सियत से, कोई है क्या कनेक्शन उनका? देखिए अभी तो पूरी पार्टी का कोई कनेक्शन है नहीं, और ना कोई डील है, ना ढील है, ना फौज इंटरेस्टेड है, ना एस्टैब्लिशमेंट किसी बातचीत में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्यों होगी? गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड क्यों होगी? जब रेलेवेंस होगी, जब रेलेवेंट ही नहीं होगी कोई चीज, हर चीज मुस्बत हो गई है। 7 अप्रैल को एक अच्छा मुस्बत चीज आ गई है जिसको गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है। 2 हफ्ते में एक रिवर्सल हो रहा है इंटरनेशनली, उसके अगले महीने इंपॉर्टेंट आना जाना है और वो पाकिस्तान की तारीख बदलने की तरफ जा रहे हैं। मुस्बत है पाकिस्तान के लिए, और उसका सेहरा आर्मी चीफ को जा रहे हैं, जिसको सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो PIA का बगैर पहिए का जहाज उड़ा रहे हैं, उसमें सब उड़ान भरे हुए हैं। तो अगर सब कुछ फायदा में हो रहा है, अब वो आप करके दे दे, मैं करके दे दूं, या जमहूरी जनाजे करके दे रहे, अब आर्मी चीफ करके दे रहा है, रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहा है, सेंटर पॉइंट पे है, गोल करके ला रहा है पाकिस्तान के लिए। उसकी तकरीर और स्ट्रेंथ के बाद और ओवरसीज पाकिस्तानियों की इंडोर्समेंट के बाद पीटीआई के अंदर एक वलवला, एक जोश और जज्बा और जज्बातीपन आ गया है। तो ये सिवाय वॉश है। मगर आप बार बार कह रहे हैं ना डील मिलेगी, ना ढील मिलेगी। इमरान खान साहब के एक अकाउंट से कल उनका बयान शेयर किया गया कि अगर मैं डील का ख्वाहा होता तो 2 साल पहले कर लेता, कि जब मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के बदले में 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। उसे वो तो डील करने के लिए तो कह रहे पहले लोग मुझसे तैयार थे कि मैं खामोश रहूं, मैंने नहीं डील की। देखिए शाजी साहब, जब इमरान खान साहब ने ये जनरल फैज़ और जिनबूद और अपनी बेगम साहिबा और इस तरह कीड़े मकोड़ों के साथ मिलके जो बेवकूफ़ी हमाकत की सियासत की, तबाही की सियासत की, बर्बादी की सियासत की, वो उस वक्त ये सोच में थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चल ही नहीं सकता, और पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो खड़े हो सके, क्योंकि PDM-1 का हम हाल देख चुके थे। लेकिन वो ये भूल गए कि एक डिवाइन हेल्प आई और एक काबिल चीफ हमें मिल गया, और उसने वो डूबती हुई मैया को उठा दिया, उड़ान भर गया, और उसका सबने फायदा हुआ। आज पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, शहबाज शरीफ को फायदा हो रहा है, उनकी पार्टी को फायदा हो रहा है, एलाइस को फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। तो कोई बेवकूफी होगा जो इसके अंदर अपनी टांग अड़ाएगा और मुंह के बल गिरेगा। वैसे मगर एस्टैब्लिशमेंट का एक कंसर्न सोशल मीडिया है। कल आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, सोशल मीडिया पर जो झूठ फैलाया जाता है उसका जिक्र किया, और जो एक मुलाकात हुई थी अमेरिका से जो हामी आए थे तहरीक इंसाफ के डॉक्टर्स और दीगर हजरात, उनकी DGISI से, उसमें भी खबर ये रिपोर्ट हुई कि सोशल मीडिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। कल आर्मी चीफ तकरीर करते हैं, फिर सोशल मीडिया के हामी अकाउंट्स ने, आपने देखा होगा कि भरपूर अंदाज में कैंपेन की है उस तकरीर को लेकर भी, और किस तरीके से मजाक भी उड़ाया गया है। तो वहां से दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है कि वो रुक रहे हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एस्टैब्लिशमेंट के उनको एड्रेस कर रहे हैं। शाहजेब साहब देखिए, सबसे पहली आपको इंडिकेटर एक देता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े फंड डोनर थे पाकिस्तानी अमेरिकन, उन्होंने फंडिंग रोक दिया और वो इस ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर चीफ के सामने बैठे हुए थे। ठीक है, तो आपका पहला इंडिकेटर ये आ गया कि माइंड शिफ्ट चेंज है। पहले वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को समझते थे पाकिस्तान को उठाएंगे, अब वो चीफ को समझ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप ये सारी चीजें जो देख रहे हैं वो कैंपेन करी जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन यहां भी कोई मुस्बत और तरक्की की तरफ कोई चीज रुक नहीं रही है। चीफ ने कहा है आप हर्डल लगाते जाएंगे, हम ब्लास्ट करेंगे। मैं आपको वर्ड यूज कर रहा था बुलडोज का। तो ब्लास्ट कौन कहता है? जिसका क्लैरिटी ऑफ माइंड हो, कन्विक्शन हो, प्लान ऑफ एक्शन हो, एग्जीक्यूशन हो, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, एक और उसके तरफ हम गामजद हो रहे हो। सोशल मीडिया की जहां तक आपने बात की, उसको चीफ ने तस्बीह दी SM को शैतान मीडिया कहकर, और उन्होंने कहा फॉरवर्ड एंड रिसीव करके आगे भेजते हैं, मजहब कहता है तहकीक करो उसकी। ये चीफ के अल्फाज है, मेरे नहीं है। अब इसके बाद आप समझते हैं कि SM जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, उनके अंदर इतनी जुर्रत है कि वो आप ये बोगर्स ऑफ वेनम बढ़ाएंगे। जो इंटरनेशनल है उसके लिए भी एक प्लान ऑफ एक्शन है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, डंडा भी है, और मोहब्बत भी, और प्यार भी, और शरबत भी है।
अब वो भी आप आइंदा आने वाले महीनों में देख लेंगे वो कितना जल्दी आप सेटल और सॉर्ट होते देखेंगे। मगर आपने सवाती साहब का तो कहा कि, और आपने कहा कि पार्टी में किसी का कनेक्शन नहीं है, मगर गंडापुर साहब का तो बहरहाल कनेक्शन है, वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्तलिफ मीटिंग्स में मुलाकात हो जाती है। आज उन्होंने कहा कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट लीडर गुलाम है, फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त तनकीद की है। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग के तहत होता है शाहजेब साहब, क्योंकि गंडापुर साहब बिल्कुल आपने सही कहा इन कांटेक्ट थे और गंडापुर साहब एक्सपोज हो गए इमरान खान साहब के आगे, और अब इमरान गंडापुर को बचाने गवर्नमेंट कूद पड़ी और दीगर सब कूद पड़े हैं उनको बचाने के लिए, बिकॉज ही इज अ परफॉर्मर। एंड डे वन से आपको कह रहा था कॉम्प्रोमाइज है, और मेरी 15 साल जो इमरान खान साहब के साथ एसोसिएशन है उसमें मैं बड़ा आपको क्लैरिटी से बता सकता हूं कि किसी भी दिन इमरान खान साहब गंडापुर को चीफ मिनिस्टर से उड़ा देंगे। मतलब तो अगर उड़ा देंगे तो ये एक मसलतन और अगर उड़ा देंगे तो अंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ लिमिटेशन दी जाती है आपको बताने की। मतलब जब आपने बार बार कहा ये कॉम्प्रोमाइज है, भरपूर कैंपेन हुकूमत के लोगों ने भी चलाई, तो नुकसान क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ का होगा या फिर इदारों का भी होगा? अगर गंडापुर साहब को हटाकर कोई और चीफ मिनिस्टर आता है तो इस सूरत में क्या बहुत सूट करती है एस्टैब्लिशमेंट को ये सूरत हाल? देखिए एस्टैब्लिशमेंट इससे बहुत फार सुपीरियर और अहेड है, ठीक है जी, नंबर वन। नंबर टू ये कि जैसे आपको मैंने कहा माइंस एंड मिनरल्स को रोके देगा किसी का बाप भी, जैसे मैंने आपको कहा था 26वीं तरमीम नहीं रुकेगी, आप कॉफी पी के होगा, प्यार से होगा, बिठा के होगा, डिग्गी में डाल के होगा। इस तरह 27वीं तरमीम भी आएगी। अब आने वाले दिनों में जब ये तमाशा और सब कुछ थमेगा, अकल जब आएगी ठिकाने, इमरान खान साहब को समझ आएगी उनका क्या हुआ, जब रिजर्व सीट का फैसला आ जाएगा, 15-16 सीटें नून लीग को मिल जाएगी, 5-7 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी, तो आप जब कॉस्ट एनालिसिस करेंगे आपने क्या पाया क्या खोया, तो आपकी जमीन निकल जाएगी। तो अब रह क्या गया पीटीआई के पास? क्योंकि आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं बाहर आते नजर नहीं आ रहे, सूरत क्या हो सकती है इमरान खान साहब के बाहर आने की, क्या सूरत हो सकती है? सर देखिए ये दुनियावी और कानूनी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, बाकी अल्लाह ने क्या फैसला किया है वो तो उसके आगे हम सब बेबस हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि सूरत क्या हो सकती है, क्या ऐसा पीटीआई करे या इमरान खान साहब क्या करें कि वो रिहा हो सकें, क्या ऐसा किया जाए? शाहजेब साहब उसके लिए पहले मुझे आपके दफ्तर आना पड़ेगा, आपको बगैर शो के बताना पड़ेगा, और उस पर फिर आगे चीजें चलेंगी तो फिर बात होगी। अभी मैं स्क्रीन पे तो कोई बात नहीं कर सकता। प्रपोजल तो यानी कि हर चीज का होता है, यानी कि मुमकिन तो है, सेटलमेंट भी हर चीज का। मतलब इमरान खान साहब सही कह रहे हैं ना, मैं मान जाऊं खामोश रहूं तो बाहर आ सकता हूं। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं ना, डील हो सकती है ना अगर वो मान जाए। कुछ नहीं सर, ऐवान से फांसी पे चढ़ाया गया है इस मुल्क के अंदर, और फांसी के तख्त से ऐवान पे लाया गया है। ये हमने अपनी आंखों से देखा सर, आपने भी देखा है। तो इस मुल्क में हो तो सब कुछ सकता है।